अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की हमारी ये वीडियो। नाज़रीन, खाना काबा को दुनिया का सबसे मुकद्दस मरकज माना जाता है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान किबला तकसीम करते हैं। लेकिन नाज़रीन, काबा शरीफ में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर हर मोमिन हैरान रह गया। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि काबा शरीफ के ऊपर से आज तक एक भी हवाई जहाज होकर नहीं गुजर पाया है। लेकिन जब एक हवाई जहाज अचानक से काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुदरती तौर पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर हर मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या पेश आया काबा शरीफ में, और क्यों आखिर आज तक एक भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से होकर नहीं गुजर पाया है, तो बताएंगे आपको आज के हमारी इस वीडियो में। इसी वजह से नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, इस पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों के लिए कोई मुकद्दस मरकज है तो यकीनन काबा शरीफ ही है। नाज़रीन, काबा शरीफ को अल्लाह का घर भी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान काबा शरीफ नवाज करने और अपनी हज मुकम्मल करने के लिए मक्का में तशरीफ लाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज तक काबा शरीफ के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को गुजरते हुए नहीं देखा गया है। नाज़रीन, हवाई जहाज तो दूर की बात है, कहा जाता है कि काबा शरीफ के ऊपर से आज तक एक परिंदा तक नहीं गुजरा है। तो आखिर ऐसी क्या खासियत है काबा शरीफ में जो आज तक कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरा तक नहीं है, और अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? आइए इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि काबा शरीफ को बैतुल्लाह यानी कि अल्लाह का घर कहा जाता है, और काबा शरीफ प्यारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का में ताकीर कराया गया था। और काबा शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। मगर काबा में पहला तवाफ प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 14 साथियों के साथ मिलकर किया था। नाज़रीन, आपको बता दें कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर जन्नत में भी एक और काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। यहाँ हर रोज 72,000 फरिश्ते तवाफ करने के लिए आते हैं। और खास बात यह है कि अगर एक बार इन फरिश्तों का एक नया टोला बैतुल मामूर का तवाफ करने के लिए आता है तो एक बार जो टोला तवाफ करके चला जाता है वो फिर मुड़कर दोबारा वापस नहीं आता। नाज़रीन, आपको बता दें कि दुनिया भर के मुसलमान काबा शरीफ की जानिब रुख करके ही अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इसी वजह से काबा शरीफ की हर मुसलमान की जिंदगी में काबा एक मुकद्दस मर्तबा रखता है। लेकिन नाज़रीन, खाना काबा के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज क्यों नहीं गुजरा है, और ये एक अनसुलझी सी पहेली बनी हुई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी हुई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि काबा शरीफ के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरा है। कुछ लोगों ने इसे अफवाह समझा और नजरअंदाज किया, लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल हकीकत है। जी हाँ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जारी वो पोस्ट बिल्कुल सच है। काबा शरीफ में पिछले 24 सालों में काम करने वाले अब्दुल रशीद बताते हैं कि इतने सालों काम करने के बावजूद आज तक उन्होंने काबा शरीफ के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को गुजरते हुए नहीं देखा है। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे की असल वजह क्या है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो नाज़रीन, खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज न गुजरने की सबसे पहली वजह यह है कि खाना काबा इस धरती के बिल्कुल सेंटर पर मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, काबा शरीफ धरती के सेंटर में है। इसी वजह से यहाँ धरती का जो खिंचाव है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कोई भी भारी चीज जब खाना काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करती है तो वो धरती के खिंचाव की वजह से अपने ही आप कुदरती तौर से धकेल दी जाती है। यही वजह है कि कोई हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से नहीं उड़ पाता है। लेकिन अगर कोई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो वो धरती के बल की वजह से धकेल दिया जाता है, और ऐसे में किसी भी जहाज के क्रैश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि परिंदों का भी काबा शरीफ के ऊपर से उड़ना नामुमकिन है, और आज तक कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजरा है। नाज़रीन, दूसरी वजह के बारे में आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने पूरे मक्का में नो फ्लाइंग जोन बनाया हुआ है। और नाज़रीन, आप और हम सभी जानते हैं कि खाना काबा में किसी गैर मुस्लिम का दाखिल होना सख्त मना है। इसके लिए सऊदी सरकार ने पूरे मक्का शरीफ में गैर मुसलमानों को बसने और घूमने की इजाजत भी नहीं दी है। और न सिर्फ काबा बल्कि पूरे मक्का में आपको हवाई जहाज नजर नहीं आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जो हाजी मक्का में हज करने के लिए आते हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना आए, तो ऐसे में उनकी फ्लाइट अरब के रियाद में ही जाकर लैंड होती है। तो इस तरह से जब भी मुस्लिमों का जखीरा खाना काबा की जियारत के लिए मक्का आते हैं तो उनके जहाज को सबसे पहले रियाद में ही उतारा जाता है, ताकि अगर कोई भी गैर मुस्लिम मक्का के लिए छुपकर आने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दिया जाए।
और रियाद से सभी हाजियों को बस में चढ़ाया जाता है और मक्का तक ले जाया जाता है। इसी वजह से खाना काबा के आसपास तो क्या, पूरे मक्का शहर में भी एक भी हवाई अड्डा नहीं है। इसी वजह से खाना काबा के ऊपर से एक भी जहाज न उड़ने के पीछे का कारण ये भी बताया जाता है। और सिर्फ काबा शरीफ ही नहीं, बल्कि पूरे मक्का में कहीं भी एक भी हवाई अड्डा नहीं बनाया गया है। और नाज़रीन, सऊदी सरकार का पूरे मक्का को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील करने के पीछे की एक और दलील भी दी जाती है कि अरब के मक्का में कई रिफाइनरीज है, और ऐसे में जब किसी भी जगह तेल या रिफाइनरीज होती है तो वहां नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। क्योंकि नाज़रीन, आपको भी अच्छे से मालूम है कि अगर किसी वजह से कोई भी जहाज क्रैश हो जाए तो उससे कितने जान माल का नुकसान पहुंच सकता है। इसी कारण से सऊदी सरकार ने मक्का में नो फ्लाइंग जोन बनाया हुआ है, और इसी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज होकर नहीं गुजरता है। और नाज़रीन, भले ही काबा शरीफ के ऊपर से किसी हवाई जहाज के न गुजरने की वजह इंसानी है, लेकिन नाज़रीन ये बात भी सच है कि काबा शरीफ के ऊपर से आज तक एक परिंदा तक नहीं उड़ पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काबा शरीफ का मर्तबा ही इतना आला है कि उसकी हिफाजत के लिए इंसानी पहराबंदी करना बहुत जरूरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह के फजलो करम की वजह से ही खाना काबा के ऊपर से न तो कोई हवाई जहाज गुजरता है और न ही कोई परिंदा पर मारता है। और नाज़रीन, सऊदी की सरकार ने पूरे मक्का शहर को नो फ्लाइंग जोन बनाया हुआ है, और इस वजह से भी बनाया हुआ है क्योंकि सऊदी की सरकार नहीं चाहती है कि हज के मैदान में किसी भी हाजी का जियारत करते वक्त उन्हें डिस्टर्बेंस हो, यानी कि उन्हें कोई मुश्किलात आए या उनका ध्यान भटके। तो नाज़रीन, आप खुद सोचिए कि अगर काबा शरीफ के ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरेगा तो काबा शरीफ में तवाफ करने वाले हाजियों का ध्यान भटकेगा, हवाई जहाज के शोर से इबादत में खलल पड़ेगी, और हवाई जहाज की वजह से हाजियों का ध्यान मशगूल हो जाएगा और जियारत में इससे असर पड़ेगा। हाजियों की इबादत और काबा शरीफ की जियारत में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो, इसलिए सऊदी की हुकूमत ने पूरे मक्का में नो फ्लाइंग जोन बनाए हुए हैं। और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ही आज हम काबा शरीफ का ये करिश्मा देख पा रहे हैं। नाज़रीन, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको काबा शरीफ का दीदार कराए और हम सबकी हज भी मुकम्मल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।